बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले, भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो किसी जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा, जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान, आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई। और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया। आज्ञा मांगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा, एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो, और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा, जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए, जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पैर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले, अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पैर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, अरे राजन राजन देखो, आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ, किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको। इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा, ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए। जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया। और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
वो डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे, तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ। इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे, तो बाहर जाकर के उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए, तो गुरुदेव को जब पता चला, तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा, वन में ले जाओ, ले जाकर के इसका सर धड़ से अलग कर दो। गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है। हम इसको वन में लेकर के गए, पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा, पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है।